दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एस न्यूज़ छत्तीसगढ़ में। दर्शकों इस वक्त हमारी टीम आप पहुंची है सतलोक आश्रम बैतूल में और इस वक्त सुबह के 4:30 बजे हुए हैं और आप इधर भीड़ का नज़ारा एक बार देख लीजिए कि किस तरह से यहां पे 24 घंटे ना दिन ना रात लगते हैं यहां पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पे बनी हुई है और मेरे पीछे जो आप बैनर फ्लैक्स देख रहे हैं इस पर लिखा है परमेश्वर कबीर जी का निर्वाण दिवस। सबसे ऊपर जो टैग लिखा हुआ है, टैग लाइन है, तहाँ वहाँ चादर फूल बिछाए, सिज्जा छाड़ी पधी समाए, दो चादर दो दीन उठाए, ताके मध्य कबीर न पावे। दर्शकों ये जो आप टैग लाइन देख रहे हैं सारा समागम इसी बिंदु पर आधारित है। हम आपको अंदर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि इस वक्त सतलोक आश्रम का नज़ारा कैसा है और रात में किस तरह से सतलोक आश्रम दुल्हन की तरह जगमगा रहा है, दुल्हन की तरह सतलोक आश्रम को सजाया गया था। ये हंसी ये खुशी जो हमें है मिली, सब कुछ भगवान तुम्ही से है। हमको जो दिया है तुम्ही ने दिया, ये सब धन धान तुम्ही से है। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये सतलोक आश्रम जाने का ठीक पहले का यहाँ पे एक बड़ा सा गेट बना है। आप देख सकते हैं ऊपर सतलोक आश्रम बैतूल लिखा हुआ है और काफ़ी भव्य नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। दर्शकों इस गेट से श्रद्धालु यहाँ अंदर जाते हैं और जैसे ही इसके अंदर जाना होता है ठीक पहले एक सिक्योरिटी लेयर से गुजरना पड़ता है। आप देख सकते हैं एक भाई साहब है, ये सभी लोगों को यहाँ पे जांचते हैं मशीन के माध्यम से। फ़िलहाल हमारी भी चेकिंग की जा रही है और अब चेकिंग हो गया, अब हम अंदर जा सकते हैं। इसी तरह से जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से उनको पूरा जांचा जाता है और फिर अंदर उनको अंदर लिया जाता है। अभी हम आपको अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो व्यवस्था है जलराम और चायराम की यहाँ पे की गई है। और आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहाँ पे चाय ले रहे हैं, जल ले रहे हैं और तमाम जो भीड़ है वो आज सतलोक आश्रम में दूसरे दिन में आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह से व्यवस्था की गई है और आज का प्रोग्राम क्या रहेगा। फ़िलहाल आप यहाँ देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे लोगों की भीड़ बनी हुई है। यहाँ पे कुछ बहनें भी हैं और कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि कहाँ से आए हैं वो। जी नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं जबलपुर से आई हूँ। अच्छा ये बताइए कि आज जो सेकंड दिन है यहाँ पे तो क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पे? सर ये हमारे गुरुजी जो निर्वाण दिवस है उस हम भंडारे में आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में सतलोक आश्रम आ रहे हैं। सेकंड दिन में क्या क्या प्रोग्राम होता है? सेकंड दिन में रमेणियाँ होती हैं, जो विवाह होते हैं, जो दहेज मुक्त विवाह होते हैं वो होते हैं। और भंडारा तो ऑल सभी के लिए है, कहीं से भी आप देश विदेश से कहीं सभी के लिए हमारा खुला भंडारा होता है हमारे गुरुजी का। कैंप भी होता है? यस। और बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हो यहाँ पर। जो नया व्यक्ति आएगा उनके लिए भी है और जो भगत आत्माएं जो परमात्मा से जो जुड़ी हुई हैं उनके लिए भी है। अच्छा ये बताइए यहाँ पे जो चाय की व्यवस्था की गई है क्या सुविधा है, कैसे है चाय का स्वाद? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया चाय का स्वाद। यहाँ पीने के बाद जो एक कप चाय पीता है उसके बाद उसको लगता है एक कप और पी ले। और डिस्पोजल की व्यवस्था है, गर्म पानी की सुविधा है, ठंडे पानी की सुविधा, जो ब्लैक टी है उसकी भी सुविधा है और जो चाय ऑलरेडी जो चाय पीते हैं उनकी भी सुविधा है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। दर्शकों आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं का उमंग है, किस तरह से काफ़ी जोश इनमें भरा हुआ है, उत्साह है इनमें भरा हुआ है और आज ये प्रोग्राम अटेंड करने आए हैं तो आपको दिखाएंगे कि आगे और क्या व्यवस्था है। दर्शकों मेन गेट के ठीक दाएं और आपने देखा कि चायराम जलराम की व्यवस्था की गई है, वही इसके ठीक सामने आप देखेंगे कि यहाँ पे जूता घर की व्यवस्था है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए जूते चप्पल का व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे रखा जाता है ताकि किसी के जूते चप्पल गुम ना हो और जब वे लौटे तो उन्हें उनके जूते चप्पल सुरक्षित मिल सके। दर्शकों आप देख सकते हैं जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें टोकन दिया जा रहा है और एक बैग के माध्यम से वे अपना जूता चप्पल यहाँ पे रखते हैं। ये जूता संग्रहालय है, जूता चप्पल घर कह सकते हैं आप, और इसकी संख्या लगभग हज़ारों में है। हज़ारों थैले हैं, बोरियां हैं जिसमें जूते चप्पल यहाँ आने वाले श्रद्धालु के रखे जाते हैं। इधर की साइड में आप देखेंगे तो पुस्तकालय है और इसमें
संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित सारी पुस्तकें उपलब्ध है। इधर की साइड में आप देखेंगे तो चिरंजी प्रसाद वितरण गृह, यहाँ पे पाठ प्रसाद और रक्षा सूत्र जैसी प्रसाद दिया जाता है यहाँ पे श्रद्धालु जो आते हैं उनके लिए। और जैसे ही हम आगे जाते हैं तो आपको एक निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र का एक फ्लैक्स नज़र आएगा। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु जो आते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेना चाहते हैं, जो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, यानी संत रामपाल जी महाराज जी को जो गुरु बनाना चाहते हैं, उनके लिए निःशुल्क नाम दीक्षा की भी व्यवस्था की गई है। दर्शकों, आपको अंदर चलकर दिखाते हैं कि अंदर और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। दर्शकों, एक और गेट हमारे सामने नज़र आ रहा है। ये पंडाल के ठीक पहले की गेट है और इधर की साइड में आप जब देखेंगे तो आध्यात्मिक प्रवेश द्वार, आध्यात्मिक प्रदर्शनी का प्रवेश द्वार यहाँ पे बना हुआ है। आपको अंदर में प्रदर्शनी के काफ़ी कुछ नज़ारे देखने को मिलेंगे और नए नए और काफ़ी गहन आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका वर्णन वेद शास्त्रों के प्रमाण तथ्यों के आधार पर किया गया है। आपसे गुजारिश है एक बार यहाँ की प्रदर्शनी ज़रूर देखिए। फिलहाल यहाँ पे कुछ सेवादार खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं यहाँ के आने वाले श्रद्धालु की क्या क्या व्यवस्था है। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपको? ऋषभ दास। कहाँ से हो आप? नर्मदापुरम पिपरिया MP। सर बताइए कि जहाँ पे यहाँ जो लोग लाखों की तादाद में आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, सिक्योरिटी की किस तरह से मैनेज करते हैं इतनी भीड़ को आप? इधर सिक्योरिटी की हर जगह व्यवस्था है। कोई भी कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, हर गेट से लेके भंडारे है व्यवस्था है, बाथरूम जलराम सब जगह सिक्योरिटी की व्यवस्था है। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ की स्थिति ना निर्मित हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पे सेवादार तैनात है। और इस तरह सतलोक आश्रम में जो भीड़ आती है वो व्यवस्थित ढंग से अंदर जाती है और आप देखेंगे कि अभी भी लोगों की जो संख्या है, जो भीड़ है, वो आश्रम की ओर रुख कर रही है। दर्शकों, अक्सर ठंड के दिनों में लोग जो है अपनी खाट और रजाई से बाहर नहीं आना चाहते और ये नेचुरल है। दर्शकों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ फ़िलहाल 5 बज चुके हैं और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं कुछ जाग चुके हैं, कुछ सोए हैं और इनके लिए जो व्यवस्था है रजाई की वो निःशुल्क है। फ़िलहाल ये जो एरिया है जहाँ हम खड़े हैं, ये छोटा पंडाल है। इससे ठीक आगे एक बड़ा पंडाल है जहाँ और भी श्रद्धालु उपस्थित है और जो ये मुख्य पंडाल है जो बगल का, यहाँ पे लाखों लोगों के लिए व्यवस्था है सोने की, बैठने की। दर्शकों, जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं वहाँ भोजन भंडारे की व्यवस्था भी काफी अहम होती है। फिलहाल अभी हम मौजूद है सतलोक आश्रम बैतूल के भंडार गृह में। यहाँ पे शोरगुल काफी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ की कवरेज दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बड़े बड़े कढ़ाई में यहाँ पे सब्जी बनाई जा रही है यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, और काफी बड़ी कढ़ाई यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। ये आलू डाला जा रहा है, इस पे क्या सब्जी है यहाँ पे श्रद्धालु इनसे पूछते हैं। और फिलहाल आप देखिए कि किस तरह से काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे सब्जी की तैयारी की जा रही है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? परमेश्वर दास। सर बताइए कि अभी क्या सब्जी बनाई जा रही है? ये छोले और मटर बनाए जा रहे हैं, छोले मटर और आलू की सब्जी बन रही है। सर कढ़ाई काफी बड़ी है, एक बार में कितने लोगों के लिए सब्जी तैयार हो जाती होगी? ये लगभग 300-400 से ऊपर में से जाएगा। दर्शकों, आप देख सकते हैं इधर की साइड में आलू छोले तैयार किए जा रहे हैं और ठीक इसी तरह की व्यवस्था आपको इस साइड में भी देखने को मिलेगी। और इधर पीछे जो है और भी कुछ व्यवस्था है, आपको दिखाते हैं कि पीछे क्या चीज की तैयारी हो रही है। सर नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? श्रीपदास जी। सर बताइए अभी यहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, क्या तैयारी हो रही है यहाँ पे? यहाँ हलवा राम की तैयारी फुल चल रही है जी। हलवा प्रसाद। हलवा प्रसाद जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं और जो विशेष पाठ रखा जाता है संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का, तो ये हलवा प्रसाद की तैयारी है। हलवा बनाया जा रहा है और काफी शुद्धता का ध्यान रखा जा रहा है, स्वच्छता का भी ध्यान रखा गया है। जो भी यहाँ पे श्रद्धालु हलवा राम बना रहे हैं उनके सिर पे आप देख सकते हैं और फेस पे मास्क लगा हुआ है, सर पे भी उन्होंने सर ढक रखा है और इस तरह यहाँ पे स्वच्छता का बखूबी ध्यान रखा जा रहा है। तो आज ये हलवा प्रसाद श्रद्धालुओं के लिए बनाया जा रहा है। दर्शकों, चलिए आपको सतलोक आश्रम के कुछ और भी नज़ारे दिखाते हैं।
दर्शकों, सतलोक आश्रम बैतूल में फर्स्ट एड की भी सुविधा आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिरप है और अनेकों प्रकार की दवाइयाँ गोलियाँ मौजूद है। श्रद्धालु जो यहाँ पे आते हैं उन्हें ये सारी सुविधा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे एक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर बताइए कि जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं उन्हें किस तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है? मगर जी ऐसा है, यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट एड की व्यवस्था है और यहाँ पढ़े लिखे डॉक्टरों की टीम है। यहाँ पर सिर्फ सर्दी जुकाम बुखार दस्त की दवाई रखी जाती है और वही दी जाती है। अगर किसी को कोई क्रिटिकल केस होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बैतूल रेफर कर दिया जाता है ताकि व्यक्ति का सही रूप से उपचार हो सके। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ फर्स्ट एड की सुविधा दी जाती है। अगर कोई सीरियस केस आता है तो उन्हें रेफ़र किया जाता है हॉस्पिटल की ओर। तो ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था सतलोक आश्रम के द्वारा यहाँ पे की गई है। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है सतलोक आश्रम बैतूल के मुख्य पंडाल पे और पंडाल के जस्ट सामने आप जब देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी का अखंड पाठ हो रहा है। इधर भाई भक्तों के साइड से पाठ हो रहा है। सेम इसी तरह की व्यवस्था उस साइड माताओं बहनों के लिए है। और दर्शकों, आपको दिखाएंगे कि यहाँ और क्या क्या देखने को हमें मिलेगा। आपको दिखाएंगे यहाँ जो ज्योति है वो अखंड ज्योति जलती है और साथ ही आपको स्टेज भी दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे स्टेज को काफ़ी अनोखी तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया है। दर्शकों, ये जो ज्योति आप देख रहे हैं वो शुद्ध देसी घी की है। शुद्ध देसी घी से यहाँ पे अखंड ज्योतियाँ जलाई जाती है 3 दिनों तक। और जिस ज्योति यज्ञ हवन का प्रावधान हमारे वेदों में है, इसी आधार पर यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सभी सतलोक आश्रमों में इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि एक भव्य स्टेज सजाया गया है। ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी की छवि है, तस्वीरें हैं। और आप देखेंगे कि इस आश्रम में जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु आते हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे अष्टांग से दंडवत प्रणाम करते हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में प्रमाण का विधान है, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कि तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से इस स्टेज को सजाया गया है। काफ़ी अनोखा नज़ारा है। ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि इस निर्वाण दिवस में किस तरह से सतलोक आश्रम को सजाया गया है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से प्रातःकालीन नज़ारा यहाँ पे सतलोक आश्रम में देखने को मिलता है। साथ ही आपने यह भी जाना कि आज यानी दूसरे दिन पे सतलोक आश्रम बैतूल में होने जा रहा है विशाल रक्तदान शिविर, बिना दहेज की शादी और संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का तो पाठ यहाँ 3 दिनों तक अखंड पाठ चलेगा। साथ ही साथ निःशुल्क नाम दीक्षा और आध्यात्मिक प्रदर्शनी जैसी व्यवस्था सतलोक आश्रम बैतूल में आपने देखने को मिलेगा। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दूं कि यह जो प्रोग्राम है, यह जो समागम है, वो कबीर साहब जी के 508वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। आपने जो शुरुआत में जो पोस्टर में टैगलाइन जो आपने देखा था, पढ़ा था कि 2 चादर 2 दिन उठावे ताकि मध्य कबीर न पावे, सारा प्रोग्राम इस वाणी के आधार पे यहाँ होना है कि किस तरह से कबीर साहब जी ने मगहर में अपना शरीर त्यागा और सशरीर सतलोक गमन किए। और साथ ही काशी में जो भ्रांति थी कि जो काशी में मरता है उनको स्वर्ग मिलता है और जो मगहर में मरता है वह नरक को जाता है, वह गधा बनता है, इस भ्रांति को दूर कबीर परमेश्वर जी ने किया और उसी की यादों में यह समागम मनाया जाता है। फिलहाल तो आज की खास एपिसोड में खास पेशकश में बस इतना ही। कैमरा पर्सन सोजल के साथ मैं मुक्तानंद, ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ से। धन्यवाद।